हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सेकंड वाले चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप लोग को मैंने लेक्चर्स फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट के बारे में आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आई होप कि आप लोग को पूरी लेक्चर्स देखे होंगे और आई होप कि आप लोग को पूरी लेक्चर्स देखे होंगे तो आप लोग को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट यानी रेखीय एवं कोणीय मापन के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन की क्लासेस यानी सेकंड चैप्टर में क्या कैसा टॉपिक पढ़ना है इनके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम हमारा क्या है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे लीनियर यानी रेखीय और एंगुलर का मतलब क्या होता है, कोणीय। यानी किसी चीज़ को अगर हमारा रेखीय में है यानी समांतर टाइप में है तो उसे हम किस प्रकार से मापन करेंगे और किनके प्रोसेस से माप करेंगे, किस टूल के द्वारा माप करेंगे, मेजरमेंट के द्वारा। और वहीं पे बात किया जाए कोणीय यानी एंगुलर पार्ट को किस प्रकार से हम मापते हैं, किस मेजरमेंट से नापते हैं। ऐसे सारे टॉपिक आपको किस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, तो चैप्टर सेकंड में पढ़ने को मिलेगा। अब चैप्टर सेकंड में लीनियर एंड एंगुलर के बारे में पढ़ना है, कैसा किस प्रकार से मापा जाता है, कौन कौन सा हमारा यंत्र होता है, किनके प्रोसेस पर हम मापते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होगा। आगे हम बात करेंगे आप लोग को इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी हम कहते हैं लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। यानी थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमारा डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उससे संबंधित मापन यंत्रों का ही उपयोग किया जाता है। इन मापन यंत्रों को माप को सूक्ष्म परिवर्तन आवर्धित करने के लिए कोई इस तरह से आवर्धन विधियों का उपयोग किया जाता है। ये विधियाँ विद्युत, यांत्रिक, द्रव्यीय, प्रकाश वायवीय और प्रकाशीय सिद्धांतों पर कार्य करता है। इस प्रकार के जो यंत्र जिस मापन यंत्र को मापा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, उसका माप यंत्र कहलाता है। ये माप यंत्र निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। मींस कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट हमारा किस लिए यूज होता है, तो किसी भी मेटल को, किसी भी पार्ट को मापने के लिए किसका क्या करते हैं, किसका भी यूज करते हैं, तो हम किसी मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं। तो वहां पे आपका दो टाइप का हो सकता है, या फिर एक लीनियर हो सकता है या फिर आप एंगुलर हो सकता है। यहाँ पे इसका मेजरमेंट का यूजेस क्यों किया गया, तो यूजेस हम क्या बता सकते हैं, अगर हमें किसी चीज की एक निश्चित माप चाहिए तो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो एक मेजरमेंट की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी प्रकार बताया गया कि हम क्या करते हैं, जब किसी पार्टों को मापना होता है और एक निश्चित वैल्यू प्राप्त होती है तो हम किन के द्वारा मापते हैं, तो एक मेजरमेंट के जरिए मापते हैं। और वो मेजरमेंट हमारा निम्नलिखित प्रकार से होता है। वो कौन कौन से, इलेक्ट्रिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, और वहीं पे आपका आता है हाइड्रोलिक हो गया, पेन्यूमेटिक हो गया और ऑप्टिकल हो गया। यानी ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। अब पांचों का प्रोसेस अलग अलग होता है। यानी कहने का मतलब है यूजेस तो एक ही होता है, मेजरमेंट यानी मापने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका प्रोसेस अलग अलग होता है और मेजरमेंट यानी जिनके माध्यम पर मापते हैं उसका प्रोसेस अलग अलग होता है। इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, पहला हमारा है मैकेनिकल मापन यंत्र यानी मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी हम कह सकते हैं यांत्रिक मापन यंत्र। अब ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो जैसा कि आप लोग को देखे होंगे वर्नियर कैलिपर्स वगैरह के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि क्या करते हैं, कारखंड पर फंसा देते हैं और फंसाने के बाद एक स्केल के जरिए उस पार्ट को मापते हैं। यहाँ पे किसके जरिए आता है, एक मैकेनिकल मापन यानी मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये वर्नियर कैलिपर्स किसके माध्यम से आता है, तो मैकेनिकल के बेसिस पर। और वहीं पे नेक्स्ट बात किया जाए, आपका प्रकाशीय मापन यंत्र किस प्रकार से होता है, तो प्रकाशीय मापन यंत्र हमारा किस प्रकार से होता है, जैसा कि आप लोग को देखे होंगे स्कैनर वगैरह। क्या किया जाता है, उसको स्कैन करके हम क्या करते हैं, एक स्कैन के माध्यम से यानी एक डिस्प्ले के माध्यम से तब हमें पता करते हैं कि उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो किस प्रकार से, हमारा किस प्रकार से उसका आकार है। इन सारी चीजों के बारे में हम किसके बारे में जानते हैं, एक
डिस्प्ले के जरिए हम मापते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑप्टिकल मेजरिंग में इंस्ट्रूमेंट में एक स्कैनर के माध्यम से क्या किया जाता है, इसे स्कैन कर लिया जाता है और स्कैन करने के बाद क्या करते हैं हम एक डिस्प्ले पर उसके सारे वैल्यू को हम देखते हैं और उनके माध्यम पर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, विद्युत इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ऐसे सारे मेजरमेंट हमारे कौन से आते हैं, तो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट के बारे में यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, हाइड्रोलिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हाइड्रोलिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आप लोग को देखे होंगे गेज वगैरह, क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हमारा हाइड्रोलिक्स होता है जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाने के बाद एक गेज के सहायता पर क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट कर लिया जाता है। और उसी प्रकार का हमारा आपका आता है पेन्यूमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हमारा हाइड्रोलिक और पेन्यूमेटिक होता सेम कंडीशन का होता है, यानी सेम तरीके से इससे मापा जाते हैं। और बाकी जो हमारे तीन प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल, ये अलग से कुछ प्रकार से होते हैं। यानी इसके बारे में भी हम पूर्ण रूप से जानेंगे। यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन की क्लासेस यानी थोड़ा थोड़ा बार जानकारी जानेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लासेस में बात किया जाएगा तो आपको पूर्ण रूप से विस्तार करके बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है परिशुद्धता के आधार पर मापन यंत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। यानी ये तो हमारे कितने थे, जो यहाँ पे मेजरमेंट के टाइप थे, यानी किसके टाइप थे, यानी जो मापन यंत्र होते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, ये 5 प्रकार के। अब मापन किनके माध्यमों पर, यानी कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा एक होता है, एक साधारण मापन यंत्र होता है और एक सूक्ष्म मापन यंत्र। यानी हम बात करेंगे जैसा कि आप लोग को साधारण मापन यंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो यानी कौन कौन सा मेजरमेंट आता है, कौन कौन से जीव के माध्यम हम कारखंड को मापते हैं। तो जैसा कि आप लोग को देखे होंगे, यानी जो सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो आप देखे होंगे, जैसे स्केल वगैरह हो गया और आउटसाइड कैलिपर्स हो गया और इनसाइड कैलिपर्स हो गया। ये सभी टॉपिक यानी स्केल से संबंधित अगर हमारे जैसे भी टॉपिक आए, यानी कुछ चीज़ों को हम किस में मापे, यानी एमएम में ना मान के, एमएम में ना माप करके उसे सेंटीमीटर में, या फिर हम किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई ऐसी सारी माप अगर मापते हैं तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, साधारण मापन यंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए सूक्ष्म मापन यंत्र। सूक्ष्म मापन यंत्र के जरिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी छोटी माप को भी हम सूक्ष्म मापन यंत्र के अंतर्गत मापा जा सकता है, जैसे कि हो गया वर्नियर कैलिपर्स हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए माइक्रोमीटर हो गया और डायल गेज हो गया। इनके माध्यम क्या करते हैं हम 0.001 mm तक की वैल्यू हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी हम छोटी सी छोटी वैल्यू को भी हम माप सकते हैं कि इनके द्वारा, तो सूक्ष्म मापन यंत्र के द्वारा। यहाँ पे आप लोग को जैसा कि इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप मैकेनिकल के बेसिस पे कहीं भी जॉब लगने जाते हैं तो वहाँ पे टॉपिक पूछा जा सकता है। यानी जो मेजरमेंट होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक साधारण मापन यंत्र होता है और एक सूक्ष्म मापन यंत्र होता है। साधारण मापन यंत्र में क्या होता है कि हम सारी वैल्यू को सेंटीमीटर, एमएम और मीटर में भी मापा जा सकता है, और बल्कि जो यहाँ पे सूक्ष्म मापन यंत्र होता है हम किस में मापते हैं, उसको एमएम की वैल्यू, यानी छोटी सी छोटी वैल्यू को हम किससे माप सकते हैं, तो यानी सूक्ष्म मापन यंत्र से मापा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेखीय मापन में प्रयोग होने वाले साधारण मापन यंत्रों की बनावट तथा उपयोग। यानी जो हमारा रेखीय मापन होता है वो किन के माध्यमों पर, किसके प्रोसेस पर, किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग होती है और उसका यूज कहाँ होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। यानी जो रेखीय मापन होता है उसका निम्न प्रकार की डिजाइनिंग होती है और निम्नलिखित यूज होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है इस्पाती पैमाना, यानी स्केल रूल्स, जिनके माध्यम पे आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं पटरी, जिसे बोलते हैं स्केल। तो यहाँ पे आप सिंपल भाषा में देखे होंगे स्केल वगैरह किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए कैलिपर्स, तो कैलिपर्स वगैरह भी आप देखे होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नेक्स्ट क्लासेस में कैलिपर्स के बारे में ही डिस्कशन किया जाएगा, वहाँ पे फिगर सहित और आप लोग को डिफिनीशन किस प्रकार से होती है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब सरफेस प्लेट हमारा क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था सरफेस प्लेट हमारा किस प्रकार से होता
होता है, तो यहाँ पे एक प्लेटों के माध्यम पे हम क्या करते हैं, जिनके माध्यम पे हमारा क्या होता है कि बहुत सारी क्या बना रहता है उसमें, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्केल वगैरह में मेजरमेंट टाइप में होता है, तो उसी प्रकार का हमारा सरफेस प्लेट भी होता है जिनके माध्यम पर प्रोसेस को नाप सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए एंगल प्लेट, किसी भी एंगल को मापने के लिए, और वहीं पे बी ब्लॉक और कॉम्बिनेशन सेट होता है और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता है। यानी जो हमारा रेखीय मापन होता है ये निम्नलिखित आपके 7 प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप लोग को इतना टॉपिक दिखाया गया, अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं बात करूंगा यहाँ पे जितने टाइप के होते हैं, यानी रेखीय मापन का यूजेस कहाँ होता है और साथ में इसके किस प्रकार से प्रोसेस होता है, किस प्रकार से इसकी बनावट होती है, इन 7 टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने टॉपिक बताए गए, यानी सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन की क्लासेस आप लोग को आई होप कि पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।